ये संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। थाना फतुआ, मौजा गोविंदपुर कुर्था। खाता संख्या 128 और 130। वक्फ का नाम गोविंदपुर दरगाह इमाम बारा मदरसा एवं कब्रिस्तान वक्फ एस्टेट। वक्फ पंजीयन संख्या एवं दिनांक BPR T0969 पटना 29 जुलाई 1959। वक्फ संपत्ति की खरीद बिक्री या किसी तरह का अतिक्रमण वक्फ अधिनियम 1959 2013 की धारा 52A(2) के तहत गैर जमानती है। फतुआ के गोविंदपुर कुर्था गांव में वक्फ के इस बोर्ड ने खलबली मचा दी है। न खतियान न कागज, जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही। वक्फ ने कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है, खाली करना होगा। नोटिस भी दे दिया। गांव वाले परेशान हो गए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस गांव में मौजूद 7 घरों की ज़मीन पर दावा पेश करते हुए कहा था कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की है। वक्फ बोर्ड ने DM के पास शिकायत की और गांव में एक बोर्ड भी लगा दिया। वक्फ बोर्ड की तरफ से इन घरों के लोगों को कहा गया था कि वो 30 दिनों के भीतर घर को खाली कर दे। मामले की गंभीरता देखते हुए BJP सांसद और JPC के सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल गोविंदपुर कुर्था गांव पहुंचे, हालात को देखा, ग्रामीणों से बात की और भड़क गए। कोई आप लोगों को नहीं छुएगा, आराम से रहिए। कोई आप लोग को खाली नहीं करेगा, कोई आपका घर तोड़। गांव में 90 से 95% हिंदू है। सवाल लोग यही उठा रहे हैं कि हिंदू बाहुल्य गांव में वक्फ की जमीन कैसे हो गई। वक्फ बोर्ड को मिली इतनी ताकत से ग्रामीण गुस्से में है। वक्फ बोर्ड का तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं था, नोटिस आया था, पता चला, लेकिन हम सब का खानदानी ज़मीन है। परदादा के समय से तिनकौड़ी लाल थी है, खतियान में नाम में है, उनका परपौत्र हुए। बस यही बात चाहते हैं सर। जो भूतपूर्व सरकार जो भी किया, इतना पावर क्यों दिया जाता है? कोई भी डिस्ट्रिक्ट का मालिक DM होता है, नहीं कि वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड चलावेगा तो हम लोग के कहाँ सुनवाई अच्छी तरह से होगा, न्याय कहाँ से मिलेगा सर? न्याय मिलने के लिए DM है, जज को ना पावर देना चाहिए सर, कि नहीं कि वक्फ बोर्ड को। इसलिए और ये ज़मीन पूरा हम लोग सारे कागजात साच के साथ ओरिजिनल 100% सही है सर। ये गोविंदपुर कुर्था का दिया हुआ है सर, सब प्लॉट का 199, 219 और 207 खाता 128 जो सरकारी ज़मीन है सर। और इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर वक्फ बोर्ड के पास। हाईकोर्ट भी का भी कागज़ है, उसमें भी हाईकोर्ट ने मांगा था सर कि कागज़ दिया जाए, तो कागज़ कोई नहीं शो किया कि मान लिया कि सरकारी ज़मीन है सर और रैयती ज़मीन है। रैयती ज़मीन को भी बोलता है कि मैंने ही ज़मीन वक्फ का है। वक्फ की मनमानी से लोग परेशान हैं। वक्फ को मिली ताकतों से लोग सहमे हुए हैं। BJP सांसद JDP सदस्य डॉक्टर जायसवाल गोविंदपुर कुर्था गांव पहुंचे, लोगों से सारी जानकारी ली। हालात देख संजय जायसवाल भी भड़क गए। कानून का दुरुपयोग हो सकता है, उसका सबसे बड़ा नमूना यह गोविंदपुर का यह इलाका है। मैं खुद देख रहा हूँ कि ये पूरी ज़मीन, ये सड़क जो देख रहे हैं, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये सब को एक व्यक्ति अपनी इच्छा से पूरे इस इलाके को वक्फ का घोषित कर दिया संपत्ति। कभी किसी को नोटिस नहीं हुआ, बेचारों को पता भी किसी को नहीं है। अब अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है और सारे लोग अपना अपना मकान खाली करो। खतियानी में इनके परिवार का नाम है। 90% हिंदू है, 10% मुस्लिम है। मुसलमानों को भी नहीं पता है कि उनके दादाजी ने कब यह ज़मीन वक्फ की थी। मुस्लिम समाज में है कि हिंदू समाज में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम वक्फ करेंगे अल्लाह मियाँ को, लेकिन हिंदुओं में मुसलमानों को भी नहीं पता है कि हमारी ज़मीन कब वक्फ हो गई। और उसका यह नमूना है। बाद में ठीक है, बिहार सरकार ने इनका कैंसिल करके इनकी ज़मीन का वापस किया है। पर गोविंदपुर कुर्था गांव में वक्फ की मनमानी को देखते हुए ग्रामीणों का दर्द सुनने समझने के बाद संजय जायसवाल पटना पहुंचे। मीडिया के सामने सारे डॉक्यूमेंट के साथ पूरी बात की और पूरी सच्चाई खोलकर रख दी। उन्होंने पटना जिलाधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि ये न DCLR के पास जा सकते हैं, न DM के कोर्ट में जा सकते हैं, न जिला के सिविल सूट में जा सकते हैं। सीधे हाईकोर्ट में रिट करना। इस देश में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि अगर आपको कोई
जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो तो आप सिविल सूट नहीं कीजिए, सिविल कोर्ट नहीं जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और बिना कोई नोटिस किए हुए आप 1 साल तक दबा के रखिए और 1 साल बाद कहिए कि यह संपत्ति वक्फ की हो गई। मुझे लगता है इस कानून में बहुत बड़ी खामी है। हम सब जेपीसी के जो सदस्य हैं जरूर इस पर विचार करेंगे। संजय जायसवाल ने वक्फ के नाम पर बड़े घोटाले की पोल भी खोली और वहां के पार्षद बबलू खान के घोटाले का पर्दाफाश भी किया। कैसे अपनी ज़मीन छोड़ 5 मुसलमानों की ज़मीन भी बबलू ने वक्फ के नाम करने की सिफारिश कर दी थी। बिल्कुल साफ लग रहा है कि यह एक साजिश के तहत इन लोगों ने सारी ज़मीन वक्फ के नाम पे हड़पी है। अभी तक तो मैं जानता था कि रंगदार लोग हड़पते हैं, माफिया लोग हड़पते हैं। ये पहला नमूना मुझे देखने को मिल रहा है कि वक्फ के नाम पे आम लोगों की ज़मीन हड़पी गई है। इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। सभी की ज़मीन बेचारों को पता भी नहीं था। अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि तुम सब अब यहाँ से खाली करो, यह सड़क बनने नहीं दिया जा रहा है कि यह सड़क वक्फ की संपत्ति है। आप खुद सड़क में देखिए, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये बेचारे नारकीय जीवन जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है। आम सड़क वक्फ की कैसे हो सकती है? और जिस इलाके में 95% हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उस इलाके में यह कहना कि यह सारी संपत्ति वक्फ की है, यही बताता है कि कितना बड़ा घोटाला। संजय जायसवाल ने कहा कि जेपीसी में सभी पक्षों की बात सुनी जा रही है। सुन्नी वक्फ के साथ ही शिया वक्फ बोर्ड की भी बात सुनी जा रही है, पर जो न्याय के कारण पीड़ित हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी हैं। मैं इनको भी बुलाऊंगा, न्याय दिलाने के लिए इनकी बात भी सुनी जाएगी। हम सबको सुन रहे हैं। हमने इस देश के प्रत्येक राज्य के सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाने का निर्णय किया, उनको भी सुन रहे हैं। जो इस्लाम के बड़े जानकार हैं, जो लॉ यूनिवर्सिटी के हम लोग फैज़ान साहब को भी बुला करके सुन रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष को भी सुनना जरूरी है। और उसी के तहत मैं आया हूं कि जो पीड़ित हैं वह भी अपनी बात रखें, जिससे हम लोग को निर्णय करने में सुविधा हो। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड की ओर से संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9,04,000 एकड़ में फैली 8,07,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। फतुहा के गोविंदपुर कुर्था गांव की कहानी, वक्फ के बहाने कैसे भूमि अपनाने की कहानी लिखी गई, संजय जायसवाल ने पूरी बात सामने रखी। अब चूंकि हाई कोर्ट से स्टे लग गया है तो लोगों ने भी राहत की सांस ली है, पर जिस तरह से वक्फ बोर्ड की मनमानी सामने आई है, ये बातें भी जेपीसी में ज़रूर उठेंगी।